एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच ईशा। अद्भुत किसे बचा रहा है और किससे लड़ रहा है? रजत की हंसी के पीछे छिपा है दर्द। क्या ये महाराक्षस का है छल या किसी खौफनाक सच से? होगी शुरुआत। आज फैसला होगा, प्यार जीतेगा या भ्रम का ये खूनी खेल। अद्विक ईशा पर बिल्कुल भी वार नहीं कर रहा था, बस उसके वार से खुद को बचा रहा था। रजत, इस महाराक्षस को आज क्या हुआ है? सुना था शादी के बाद आदमी बदल जाता है, लेकिन इतना बदल जाएगा ये नहीं पता था। रजत ये सारी बातें खुद से ही कर रहा था, तभी उसे किसी की परछाई जो तलवार के लिए उसके पास आ रही थी। जैसे ही वो परछाई रजत पर हमला करता है, रजत साइड हो जाता है। रजत सामने देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने ईशा थी। रजत, ईशा यहाँ है तो अद्विक के पास कौन लड़की है? अद्विक, रजत ये छल है, याद रहे कुछ भी हो जाए इन्हें चोट मत पहुंचाना। रजत, ये हम पर वार करे तो लीला और हम इन पर वार करे तो कैरेक्टर ढीला। अद्विक ने रजत को पीछे धक्का दिया, क्योंकि ईशा ने उस पर वार किया। रजत, वे महाराक्षस दुश्मन में नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। अद्विक, तू अपना मुंह बंद रख, उसके वार से बच। रजत, मेरे तो भाग फूट गए जो तेरे साथ दोस्ती की, और तो और तेरे साथ क्या आ गया। तभी किसी ने पीछे से धक्का मार दिया और रजत धड़ाम से गिरा। रजत ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा तो शौक होकर सामने देखने लगा, क्योंकि उसके सामने तीन ईशा खड़ी थी और अद्विक के सामने दो ईशा लड़ रही थी। रजत उसके वार से किसी तरह खुद से बचा, अपने आप को बचा रहा था। रजत अपने सामने खड़ी ईशा को हम शक्लों से कहने लगा, आई नो स्वीटहार्ट, मैं हैंडसम हूँ, बंदा कमाल का हूँ, दुनिया की सारी लड़कियां मेरे हैंडसम फेस पे फिदा हैं, दुनिया की सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं, लेकिन आप तो मेरे हैंडसम फेस पर इतनी ज्यादा फिदा हो गई कि तलवार लेके मेरे पीछे आ गई। रजत ये सब उन सब पर वार से बचते हुए कह रहा था। रजत, हाय, आई प्रॉमिस लड़कियों सबको एक एक बार हम डेट पर ले जाकर ढेर सारी शॉपिंग करवाएंगे, मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स तुम्हारे, प्लीज मान जाओ। रजत के इतने ड्रामा करने का अभी कोई फायदा नहीं हुआ। वे तीनों लड़कियां रजत पर वार करती रहीं। रजत उनके वार से कई बार बच गया, लेकिन फिर भी उसके हाथ में चोट लगी गई। रजत को उसी हाथ में चोट लगी जिस पर कल आयरा ने हमला किया था। रजत, तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों को क्या चाहिए? हमसे क्या चाहते हो? हमेशा तुम ईशा हो या उसकी चुड़ैल बहनें, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अद्विक ने जैसे ही रजत के हाथ पर घाव लगा देखा, उसके पास दौड़ते हुए चला गया। ईशा की पांच शक्लों वाली लड़कियां वहां पर मौजूद थी। वो सभी एक साथ उन दोनों पर वार करने लगी। रजत, मैं ठीक हूँ ब्रो, हमें उनके वार से बचना है। अद्विक, तू टेंशन मत ले, इन सबको मैं संभालता हूँ। अद्विक एक नजर रजत को देकर स्माइल करते हुए अपने हाथ से एक सुरक्षा घेरा बनाता है, जिससे अद्विक और रजत दोनों सेफ थे। रजत, राक्षस, ये आइडिया तुझे पहले क्यों नहीं आया? अद्विक, पहले तुझे चोट भी तो नहीं आई ना। रजत, मरने के बाद सेफ्टी कवच बनाएगा, कम से कम चील गिद्ध से तो बच जाता। अद्विक, आइडिया अच्छा है, तू कहे तो ट्राई करूं। रजत, महाराक्षस तू सच्ची। अद्विक, फिल्म की तो कोई डायलॉग मार यार, बिना तेरे डायलॉग दुनिया सूनी लगती है। अद्विक ने रजत का हाथ पे अपना हाथ रखा और आंख बंद की। रजत की जख्म पूरी तरीके से भर चुका था, जैसे वहां कोई चोट ही ना हो। रजत अद्विक के गोद में सिर रखकर आंखों से आंसू लिए कहने लगा, हाँ, अगर मैं मर जाऊं तो तू मुझे भूल न जाना। अद्विक, मुझे भूल जाना? अद्विक, सर ना मिलाकर ड्रामेबाज कहीं का। रजत हंसते हुए, यार अभी तो तूने सेंटी होकर कहा ना कि मेरे डायलॉग के बिना जिंदगी अधूरी है तेरी। अद्विक रजत को गले लगाते हुए कहने लगा, हाँ हाँ, तू तो जान है मेरी, मेरी पूरी दुनिया बसती है तुम लोगों में। अद्विक, रजत आपस में बातें कर रहे थे और ईशा की हमशक्लें उन पर वार कर रही थी। रजत, ब्रो अगर ये ईशा है तो कौन है? अगर वो ईशा है तो ये वाली कौन है? और अगर तू बार बार इन पर वार करने से क्यों रोक रहा है? असली ईशा कहाँ है? तूने कहा था ईशा यही है, फिर इनमें से कौन है